कर जो पानी निकाले उस पानी को कमंडल में रख लिए, वही पानी गंगा जी आज तक बही रही हैं, वही गंगा मैया है। अहिल्या जी कहती प्रभु ये वही चरण है जिनसे गंगा जी प्रकट हुई हैं। गंगा आपके चरण से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को अपने सिर पे धारण कर लिया। लेकिन प्रभु आज मैं शंकर जी से अधिक भाग्यशाली हो गई हूं। राम जी पूछे कैसे? अहिल्या जी कहती है शंकर जी के सिर पर आपके चरण का चरणामृत गया था, अहिल्या के सिर पर साक्षात चरण आ गया। अब इससे अधिक सौभाग्य और जीवन में क्या होगा? इतना कह के मां अहिल्या बारंबार भगवान के चरणों में प्रणिपात होती हैं। मनचाहा वरदान भगवान ने मां अहिल्या को प्रदान किया और उसके बाद अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक गई मां अहिल्या। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना एक निर्णय देते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भजो कपट जंजाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कैसा प्रभु? देखिए भगवान की विशेषता अस प्रभु। अस प्रभु, अस मने कस, अस मने ऐसन, तो पूछेंगे ना कैसन? तो गोस्वामी जी कहते हैं कारण रहित दया, भगवान बिना कारण की दया करते हैं। और एक आपसे निवेदन करूं, पूरे ब्रह्मांड में भगवान ही एक है जो धोखा नहीं देते हैं। पूरे ब्रह्मांड में बिना कारण के कृपा करते हैं। बिना कारण के संसार में कुछ नहीं होता। जितने लोग सटे हैं, जो जिस दिन कारण पूरा हुआ, पंडित जी अकारण कृपा करने वाले केवल परमात्मा है। इसलिए गोस्वामी जी अपने को कहते हैं तुलसीदास सठ ते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। इसलिए हे सठ तुलसी, ऐसे भगवान जो बिना कारण कृपा करते हैं, इनको छोड़ के जंजाल में फंसा है भजन कर। और हम कहते हैं जंजाल छूट कर भजन करेंगे, यह संभव नहीं है। आखिरी सांस तक ये जंजाल जाने वाला नहीं है। एक आदमी मरने वाला था, उसके 3 बेटे, अब प्राण निकलने वाला है। पूछा बड़का कहाँ है हो? बड़का बेटा बोला बाबूजी पांव के पास खड़ा हूं मैं। पूछा बीच वाला कहाँ है? बाबूजी देखिए दाहिने हाथ के पास खड़ा हूं। छोटका कहाँ है मेरा? बाबूजी हम सिर के पास खड़े हैं। तुम तीनों यहीं पर हो, दुकान में कौन बैठा है? प्राण निकलने वाला है और अभी भी उसको दुकान की पड़ी है। ये जंजाल समाप्त होने वाला नहीं है। भजन करना होगा तो इसी जंजाल में करना होगा। और हम तो कहते हैं भजन की छांव में रहिएगा तो इस जंजाल का पता चलने वाला नहीं है। दशरथ जी महाराज के घर रघुनाथ जी अवतार लिए।
दशरथ जी पिछले जन्म में क्या थे? कल सुनाया था आपको। मनु महाराज, मनु महाराज को राम जी के दर्शन के लिए 23,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ी। कितने वर्ष? तब जाकर उनको रघुनाथ जी का दर्शन हुआ। राम जी लड़का बन के घर में आए। ये मिथिला के लोग कौन सी तपस्या किए थे हो? मिथिलावासी कौन तपस्या किए थे कि जाके भगवान स्वयं इनको दर्शन देने के लिए मिथिला पहुंच गए हैं? इसका उत्तर सुनिए। मिथिला में भगवान से पहले भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, और जिसके जीवन में भक्ति अवतरित हो जाए उसको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता, उसको ढूंढते ढूंढते भगवान उसके पास चले आते हैं। इसलिए प्रभु मिथिला चले गए। प्रत्येक नर नारी धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणों के भंडार हैं। एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम यहीं रुका जाए। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। आम के बगीचे में विश्वामित्र जी रुक गए। सूचना पहुंची जनक जी के पास, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार में थे लापति पाए, समाचार में थे लापति पाए, इन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, इन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्ह आशीष मुदित मुनि नाथा, दीन्ह आशीष मुदित मुनि नाथा, कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, 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 विश्वामित्र कहीं बैठारा, विश्वामित्र कहीं बैठारा, विश्वामित्र कहीं बैठारा। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे सूचना मिली किसको? जनक जी महाराज को। यहाँ गोस्वामी जी की लेखनी का कमाल आप दर्शन करिए। एक तरफ कहते हैं विश्वामित्र नहीं आए, विश्वामित्र महामुनि आए। कौन आया? महामुनि, कोई सामान्य मुनि नहीं, महामुनि। तो लेने के लिए ये नहीं कहे कि जनक जी गए। समाचार मिथिलापति पाए। यदि महामुनि आए हैं तो उनको लेने मिथिला के पति साक्षात जनक जी महाराज गए। ये प्रसंग कहता है, जिस प्रकार का अतिथि का आगमन हो उसी स्वरूप से उनका स्वागत भी करना चाहिए। इसको संविधान में प्रोटोकॉल कहते हैं। आज भी नियम है कि भारत में किसी देश के राष्ट्रपति यदि आएंगे तो कौन लेने जाएगा, प्रधानमंत्री आएंगे तो कौन लेने जाएगा। महामुनि आए तो स्वयं जनक जी महाराज गए। और दर्शन करिए, अकेले नहीं गए, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर। सचिव लोग हैं,
श्रेष्ठ बिरुदावली गाने वाले भट्ट हैं, दिव्य ब्राह्मण देवता हैं, गुरुदेव भगवान सतानंद जी हैं। इतने लोगों को लेकर चले मिलन मुनिनायक ही मुदित रावो एहि भाव। मिलने गए और जाने के बाद सबसे पहला काम किए जनक जी, कीन्ह प्रणाम। कैसे किए? चरण धरे माथा। जनक जी ने अपने माथा, समझ रहे हैं? माथा, माथा माने सिर। ये भी भोजपुरी शब्द है। कहते महाराज हमारी माथा में बाथा भइल बा। अपने माथा यानी सिर को जनक जी ने ले जाकर विश्वामित्र जी के चरणों में रख दिया। ये प्रणाम करने की विधि है। आजकल तो लोग माथा, पांव छोड़िए, घुटना, कमर, पेट, गर्दन छू के प्रणाम करते हैं। महाराज गोर लगो। यहां जनक जी ने सिर को रखा विश्वामित्र जी के चरणों में और उसी भाव से दीन्ह अशीष मुदित मुनिनाथ। प्रसन्न मन से विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज को आशीर्वाद दिया। उठाएं, कुशल क्षेम पूछा, बिठाएं और सत्संग प्रारंभ हुआ। महामुनि है और ये भी बैरागी है, ब्रह्म भाव में रहते हैं, ब्रह्मानंद में। तो विश्वामित्र जी और जनक जी में सत्संग प्रारंभ हुआ। और दर्शन करिए, जिस समय जनक जी महाराज आए उस समय राम लक्ष्मण जी वहां नहीं थे। कहां थे? गए रहे देखन फुलवारी। राम जी स्वयं चले गए। क्यों चले गए? दर्शन करिए। राम जी सोचे यदि मैं गुरु जी के साथ यहां रहूंगा और जनक जी महाराज आएंगे और जैसे जनक जी की दृष्टि हमारे पर पड़ेगी तो जनक जी मेरे रूप में ही अझुरा जाएंगे। और यदि जनक जी मेरे में फंस जाएंगे तो वो मेरे गुरुदेव का सम्मान नहीं कर पाएंगे। ये मेरे गुरु जी का अपमान हो जाएगा। तो भगवान ने सोचा कि एक काम करो, यहां से निकल लो। जनक जी आए, पहले हमारे गुरु जी का आदर सत्कार स्वागत प्रणाम कर लें, तब हम आएंगे। तो राम जी बोले गुरुदेव आज्ञा हो तो अब यहीं रहना है तो पूजन के लिए पुष्प दल चाहिए, फल चाहिए। तो हम एक बार घूम के देख ले कहाँ व्यवस्था है पुष्प दल की। तो ये अनुमति लेकर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल फुलवारी देखने चले गए। इधर जनक जी आए, मिलन हुआ। उसी समय वेद जिनको दशरथ बताते हैं उनके पुत्र हैं राम लक्ष्मण। महाराज ने यज्ञ रक्षा करने के लिए दोनों भाइयों को मेरे साथ विदा किया। राम जी ने यज्ञ रक्षा की, घोर निशाचरों का वध किया है और यहाँ मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। विश्वामित्र जी की बात सुनकर जनक जी सोचे चक्रवर्ती राजा के लड़के हैं, इतने बड़े राजा के बेटे आम के बगीचा में रहेंगे। आदर पूर्वक लेकर गए और मिथिला के सबसे सुंदर महल में जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण मुनियों को स्थान दिया है। दोपहर में भोजन विश्राम, संध्या में ठीक 3 बजे गुरु जी जगकर राम लक्ष्मण जी को बिठाकर सत्संग सुना रहे हैं। लक्ष्मण जी के मन में भाव जगा, पहली बार मिथिला आए हैं, यदि एक बार घूमने का अवसर मिल जाता तो बड़ा आनंद हो जाता। लेकिन गुरु जी से कहे कौन? तो राम जी ने स्वयं कहा गुरुदेव लखन हृदय लालसा विषेखी जाए जनकपुर आ
रघुनाथ जी ने कहा, गुरुदेव भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है, भाई साहब नगर देखना चाहते हैं, आपके डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। यदि आज्ञा मिले गुरुदेव तो मैं ले जाऊंगा, नगर दिखाऊंगा और तुरंत ले आऊंगा। गुरु जी सोचने लगे, जैसे राम जी पहली बार आए हैं, लक्ष्मण जी भी पहली बार आए हैं, दोनों भाई पहली बार मिथिला आए हैं, तो जब राम जी स्वयं मिथिला नहीं देखें तो लक्ष्मण जी को क्या घुमाएंगे? ये कारण नहीं है। फिर राम जी मिथिला वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए जाने की अनुमति मांग रहे हैं, ये कारण है। आज्ञा दिया, जाय देखी आवहु नगर, सुख निधान तो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। अनुमति प्रदान किया गुरुदेव ने। जैसे अनुमति मिली, राम लक्ष्मण जी नगर में चले और पूरी मिथिला में यह सूचना फैल गई, एज देखा नगारा भूप सुत आए, देखा नगारा भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, जुबती भवन झरोखन लागे, जुबती भवन झरोखन लागे, निरखहि राम रूप अनुरागे, निरखहि राम रूप अनुरागे, निरखहि राम रूप अनुरागे। जैसे प्रभु भैया के साथ मिथिला नगर में प्रवेश किए, पूरी मिथिला में ये बात फैल गई कि दोनों राजकुमार जिनको देखकर सवेरे जनक जी की मति हिरा गई थी, वो बाग में घूम रहे हैं, नगर में घूम रहे हैं। पूरी मिथिला दौड़ पड़ी, पुरुष लोग घर के बाहर दौड़े, जाकर सड़क के दोनों तरफ खड़े हो गए। बच्चे भगवान के पीछे पीछे, कोई भगवान की उंगली पकड़ा है, कोई हाथ पकड़ा है, कोई भगवान की धोती पकड़ा है, कोई कुर्ता पटका है, कोई पटका पकड़ा है। सखियां माताएं घर के छतों पे खड़ी हो गई, भगवान के रूप का दर्शन करके आपस में चर्चा करने लगी, कितने सुंदर हैं ये। ब्रह्मा जी होंगे, एक ने कहा नहीं नहीं उनके 4 मुख हैं। फिर विष्णु जी होंगे, नहीं उनके तो 4 भुजाएं हैं। तो शंकर जी बोले और क्यों ना भेटाइल, बिकट बेस मुख पंच पुरारी। अरे ये कितने सुंदर हैं। सखी है देखूं ना ये दोनों भैया सांवर को है। एक सखी कहती है जो सांवले वाले हैं ना
ये ठीक सीता जी के लायक हैं। यदि महाराज इनको पहचान जाएंगे ना तो मेरा मन कहता है कि अपना प्रण छोड़ करके और इस समरकू से बरबस विवाह करा देंगे। एक सखी ने कहा, अरे महाराज पहचान कर भी प्रण नहीं छोड़े हैं अब तक। एक सखी ने कहा, चिंता ना करो, ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं। यदि ये बात में तनिक भी सत्यता है तो ये सांवला वर ही सीता जी को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां अपना मंगल भाव रखते हैं। भगवान सबको दर्शन देते हुए बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाले का दर्शन करते हैं और उसके बाद संध्या बेला में गुरु जी के पास आते हैं। संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन विश्राम, फिर शयन करने की जब बारी आई तो सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोने गए। राम लक्ष्मण जी सेवा करने लगे। बार बार गुरुदेव के कहने के बाद राम जी सोने गए, लक्ष्मण जी उनकी सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद प्रभु के बार बार कहने से लक्ष्मण भैया वहीं भगवान के पांव के पास सो गए। पौढ़े धरि उर पद जल जाता। प्रातः काल हुआ, उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि का, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। प्रातः काल मुर्गे ने जैसे बाग लगाई, आवाज सुनकर लक्ष्मण जी स्वयं जगे। यहां दर्शन करिए। भगवान श्री जनक जी महाराज के इस पुष्प वाटिका के द्वार पर पहुंचे और देखिए, हम क्या हैं ये हमको नहीं बताना पड़ता, हमारा घर बतावत है कि हम कहाँ हैं। भक्त का घर बताता है कि वो भक्त का घर है, विषयी का घर बताता है कि वो विषयी का घर है। जनक जी महाराज का जैसा जीवन है वैसा उनका ये पुष्प वाटिका है, दिव्य बाग। एक भी पौधे पर पुराना पत्ता, पुराना फल, पुराना पुष्प नहीं है। इस बाग को जब देवराज इंद्र देखते हैं देवलोक से तो वो भी लज्जित होते हैं कि अमरावती में उतना सुंदर बाग नहीं है जितना जनकपुर में जनक जी महाराज के पास बाग है, इतना दिव्य बाग। भगवान आए, चारों तरफ देखे और मालियों से प्रभु ने अनुमति मांगी। ये प्रसंग कहता है, बिना अनुमति किसी की भी सामग्री को स्पर्श करना ये चोर वृत्ति के बराबर है, चोरी है वो। गांव में तो ऐसा ऐसा चतुर लोग रहते हैं, पूरा गांव सोया है तभी 4 बजे 5 बजे डलिया लेके निकल जाएंगे। जिक्री जिक्री दरवाजे बढ़िया बढ़िया फूल निकला है सब उतार लेंगे। सूर्य भगवान के आने के पहले सारा फूल गायब। और जब घर का मालिक सवेरे गया पुष्प उतारने, देखा फूल तो गायब। अब उस बेचारा सवेरे सवेरे कहाँ भजन करना चाहिए, सवेरे सवेरे मंगलाचरण शुरू करता है। आगे लग जाओ ओकरी घरे। लेकिन हम एक बात कहें, आप कितना भी पुष्प उतार करके पूजा में चढ़ाइएगा, यदि बिना मांगे लेकर आए हैं तो आप भले चढ़ाइएगा, लेकिन उस पुष्प चढ़ाने का जो फल है जिसके घर से लेकर आए हैं उसके पास चला जाएगा, आपके पास बचने वाला नहीं है, ये सीधे वहीं जाएगा। इसलिए बिना अनुमति किसी की भी सामग्री को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। राम जी अनुमति लेकर जाकर पुष्प दल उतारने लगे। तेही अवसर सीता तहाँ आई, मेरी माँ आई हैं।
सखियों के साथ सरोवर में स्नान करके पार्वती जी के मंदिर में पूजा प्रारंभ की। और कैसे पूजा की बाबा कहते हैं, पूजा कीन्हा अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग पर मांगा। माँ ने अत्यधिक अनुराग के साथ पूजन किया है। अनुराग, राग, अनुराग, वैराग। राग, राग के ऊपर अनुराग, अनुराग के ऊपर वैराग। भगवान न वैराग से मिलत है न भगवान राग से मिलत है। भगवान कैसे मिलते हैं? अनुराग से। शंकर जी बोले हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। उसी अनुराग के साथ मैया पूजन करती हैं और अपने लिए सुंदर दूल्हा मांगती हैं। किससे? किससे? पार्वती जी से, वही गौरी जी से, पार्वती मैया से। सीता मैया की पूजा चल रही है। मां की 8 सखी में से एक चतुर सखी पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। अब यहाँ हजारों लोग आए हैं, कई लोग ग्रुप में आए होंगे बहुत दूर से। तो उसमें जो चतुर आदमी रहता है, सबको बैठा के और देखता है सब लोग कथा में बिजी हो गए, धीरे से निकल लेता है, अकेले जाके पकौड़ी समोसा चाय पी के चला आता है। सबको ले जाएंगे तो सबका रुपया देना पड़ेगा। आवत भी तो पूरा झाड़ झूर के कहीं दिखाई ना पड़ जाए, खैले बनी हम। पूजा चल रही है। माँ की 8 सखी में से एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। और बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल उतारते देख लिया। भगवान मिल गए हो, बौरा गई, पागल जैसी हो गई, भगी मंदिर में, पांव टेढ़े मेढ़े पड़ने लगे। बाकी 7 सखियां पूछी, अरे झूमत आवे लुहासा। कैसे आ रही है? झूमते झूमते। झूमत, पंडित जी निचवा कोनो स्प्रिंग लागल बका, स्प्रिंग पर जैसे आदमी ऐसे ऐसे होता है। अभी एडिटिंग में देख रहा था, कथा आई है ना, एडिटिंग में देख रहा था भजन पर पूरा दिए पड़े का है वो। सखियां पूछी, अरे झूमत आवे लुहासा, खुशी रोकले नाही रुकात बा। क्या देख लिया? ऐसन छैल छबीला है, ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात। सखी बोली, कल दोनों जो नगर में घूम रहे थे वही दोनों आज सवेरे सवेरे बगीचे में आ गए हैं, बाग देखने आए हैं। आज पूरे मिथिला में जहां चली जाओ इनके ही रूप की चर्चा हो रही है। मैं कहती हूँ एक बार चलकर इनको अवश्य देख लेना चाहिए। वो सखी सीता मैया को लेकर गई और एक लता की ओट में आकर उसने सीता जी को रघुनाथ जी का दर्शन कराया। माँ ने देखा, लगा मानो जन्म जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया हो। भगवान के रूप को हृदय में बैठाकर नेत्र बंद करके माँ ने खूब निहारा। थोड़ी देर बाद जो सखी भगवान को देख कर गई थी, उस सखी ने देखा विलंब हो रहा है अब, तो जोर से बोली,
चला जाए, कल फिर इसी टाइम हम लोग को फिर सवेरे सवेरे आना है बाग में, अब चला जाए। अरे जाना था चुपचाप चली जाती। वो सखी कह रही थी सीता जी से, लेकिन जोर से बोल के सुना रही थी राम जी को कि कल इसी समय हम लोग फिर आने वाले हैं, तो आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट थोड़ा व्यवस्थित रखिएगा प्रभु, और आप फिर से कल आ जाइएगा कि दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सीता मैया लौट कर गई पार्वती जी के मंदिर में। पूजन हो चुके थे, स्तुति बाकी थी। जब प्रथम तवरे महिमा अमित न सकहि कही सहस सारदा। सीता जी ने कहा, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव प्रिया आपकी जय हो, हे गणेश जी और कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय हो। माँ आपके न प्रारंभ का पता चलता है, ना मध्य का, न अंत का। आपके अमित प्रभाव को शेष और सरस्वती भी नहीं गा सकते। माँ, पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की यदि गणना की जाए तो आपका स्थान पूरे ब्रह्मांड में प्रथम आता है। माँ, आप वर देने वाली हैं। आपकी सेवा करके मनुष्य